राजस्थान दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी और वैभव गहलोत पर तंज कसते हुए कांग्रेस को बताया परिवारवादी पार्टी। भाजपा नेताओं का राहुल गांधी पर कटाक्ष, राहुल की केदारनाथ यात्रा पर बोले भाजपा नेता प्रेमचंद अग्रवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया हैरान करने वाला बयान सुनते ही हैरान रह गए मौजूद सभी लोग। विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर उठ रहे सवाल, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का निकला गुस्सा। दुर्घटना का शिकार हुई केंद्रीय मंत्री की गाड़ी, हादसे में कुछ लोग घायल, बाल बचे प्रहलाद पटेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कई बड़े नेता प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान पहुंचे। मंगलवार को राजस्थान के मकराना में एक भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जिक्र करते हुए तंज भी कसा। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है। सोनिया गांधी बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं और नीचे अशोक गहलोत, वैभव गहलोत को लॉन्च करने में लगे हैं। गृह मंत्री ने आगे कहा कि इनके परिवारवाद को राजस्थान की जनता नहीं स्वीकारती है। इसके साथ साथ कन्हैयालाल तेली का गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया। मुझे बताओ, ये ठीक हुआ है क्या? ये ठीक हुआ है? इनके राज में आए दिन दंगे हुए। 19 में टोंक में हुआ, 20 में डूंगरपुर में हुआ, 21 में बारा में हुआ, 22 में करौली में हुआ, 21 में झालावाड़ में हुआ, 22 में फिर से जोधपुर में हुआ। तो इसके साथ साथ छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुर और जयपुर में दंगे हुए और कन्हैयालाल जैसे कई युवाओं को बलि चढ़ाने का काम ये अशोक गहलोत की तुष्टीकरण की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाबा केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर भाजपा नेताओं ने कटाक्ष किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आते ही राहुल गांधी को भगवान की याद आ जाती है और चुनाव के बाद भगवान को वो भूल जाते हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ सभी का स्वागत है। उन्होंने खुशी है कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता सनातनी होते जा रहे हैं और ये बीजेपी का ही प्रभाव है कि राहुल गांधी माथे पर चंदन लगाकर अपने को सनातनी होने का प्रमाण दे रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी का एक स्पष्ट मतलब हमारा मानना है कि राहुल गांधी जी को जब चुनाव होता है तब भगवान याद आते हैं। तो आज उन्हें भगवान भी सिर्फ इसलिए याद है कि चुनाव है वहाँ पे, क्योंकि उनको आप देखिए कभी किसी मंदिर में आज से पहले नहीं देखा होगा। चुनाव आए तो उन्हें मंदिर दिखता है, चुनाव आए तो उन्हें गरीब दिखता है, चुनाव आए तो उन्हें ट्रक ड्राइवर दिखता है। 70 साल से वो राज कर रहे थे, कभी इनके परिवार ने कभी ट्रक में बैठ के सवारी की हो तो बताइए, किसी रिक्शा वाले से बात की तो बताइए। चुनाव आते हैं उन्हें रिक्शा वाला भी याद आता है और ट्रक वाला भी याद आता है और भगवान भी याद आता है। चलिए इसी बहाने सही हम तो कहते हैं भगवान ऐसे इनके बुद्धि को ठीक करे कि ये 12 महीने भगवान का नाम है। हम तो यही प्रार्थना। आप उनका स्वागत करने नहीं देखिए, मैं कि हम लोग देवभूमि के लोग हैं और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि धीरे धीरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी सनातन धर्म को अपनाने की स्थिति में आ गए और सनातनी तिलक राहुल जी के माथे पर है। तो कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी विचार करना चाहिए और कम से कम सनातन के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। हम उनका स्वागत करते हैं देवभूमि के अंदर और ये मेरा आग्रह रहेगा कि कांग्रेस के जो उत्तराखंड के नेता हैं वो भी अब सार्वजनिक मंचों पर कहें कि कांग्रेस ने भी सनातन का समर्थन किया है और वो भी अब भारत के। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा की शीतकालीन सत्र के दौरान पुरुषों और महिलाओं पर अजीबोगरीब बयान दे दिया, जिससे सारे लोग हक्का बक्का रह गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लड़का लड़की की शादी के बाद यौन संबंध के बारे में अजीबोगरीब तरीके से बयान दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर क्या कुछ कहा। जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना।
तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतला को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है अभी। भाजपा के खिलाफ मिलकर आवाज उठाने के लिए, भाजपा का सामना करने के लिए एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन की एकता पर अब सवाल उठने लग गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम भी पीछे नहीं रहे। उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल उमर अब्दुल्ला ने कहा, गठबंधन विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के लिए नहीं करना था तो पहले ही से साफ कर देते। मीटिंग में बार बार बात उठाई कि क्या विधानसभा चुनाव में गठजोड़ होगा, इसको लेकर फैसला नहीं हुआ। इसका नतीजा है कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में गठबंधन इंडिया की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। अगर इंडिया अलायंस को स्टेट इलेक्शंस में सीट शेयरिंग का नहीं करना था तो पहले से ही साफ कर देते। मैं इन मीटिंगों में शरीक हुआ हूं, हर मीटिंग में मैंने हिस्सा लिया। बार बार ये बात उठी कि क्या अलायंस असेंबली के लिए होगा या नहीं होगा, और फैसला हुआ नहीं। और इस बात का अब नतीजा सामने आ रहा है। इंडिया अलायंस के तमाम मेंबर जो हैं एक दूसरे के खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ तक कहा कि ये इंडिया अलायंस सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए है। अगर ये दुरुस्त है तो फिर जो करगिल में हुआ उसको इंडिया अलायंस के को क्रेडिट क्यों मिला? उसका तो इंडिया अलायंस से फिर कोई लेना देना नहीं था। मैं तो चाहूँगा कि ये 5 जो रियासत हैं इनके इलेक्शन ख़त्म हो जाएं तो जल्द से जल्द इंडिया अलायंस को बैठ के जो थोड़े से मुश्किलात आए हैं, परेशानियां आई हैं, जो थोड़े से रिश्तों में खटास आई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बड़ा हादसा हो गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब प्रहलाद पटेल जनसंपर्क पदयात्रा के लिए छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर आ रहे थे। उनका काफिला छिंदवाड़ा अमरावाड़ा मार्ग पर सिंघोड़ी बाईपास से गुजर रहा था, तभी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। इस बड़े हादसे में 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एयरबैग खुल जाने की वजह से बाल बाल बचे, लेकिन उन्हें मामूली चोटें आई हैं। हादसे में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई फॉर्च्यूनर कार का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि तेज टक्कर के कारण गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिनके पैर में चोट लगी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑड इवन योजना को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वाहनों की ऑड इवन जैसी योजना महज दिखावा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सरकार को ठोस उपाय करने के लिए कहा। साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट वायु प्रदूषण के मामले पर अगली सुनवाई 10 नवंबर को करेगा। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में फिर से ऑड इवन सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। देखिए, जितना भी मीडिया में हमने खबरें देखी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर के, पराली को लेकर के, दिल्ली के चारों तरफ जो प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर के अपने कई तरह के ऑब्जर्वेशन दिए हैं। अभी हम उनके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है उसको जो है लागू करने के लिए आगे बढ़ेगी। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ये प्रदूषण की समस्या है सर्दियों में, ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है, और खास तौर से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन 5 राज्यों में सामूहिक तौर पर जब एक साथ कार्ययोजना बनेगी और उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम सब लोग बढ़ेंगे, तभी हम प्रदूषण पे जो है सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगी, और सभी सरकारों से निवेदन है कि सभी के लिए जो जो जरूरी कदम है वो सारे अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से प्रदूषण को कम करने में हमें। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।